ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री सरस्वत्यै नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पाद शङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधरस्वधाम्ना अन्यांश्च हस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। वंशी विभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। आज के चिंतन को शुरुआत करने से पहले चौथे अध्याय के 37वें श्लोक से लेके 36वें श्लोक से लेके 42वें श्लोक तक एक साथ पढ़ेंगे। अपि चेदसि पापेभ्यः सर्वेभ्यः पापकृत्तमः सर्वं ज्ञानप्लवेनैव वृजिनं सन्तरिष्यसि यथैधांसि समिद्धोऽग्निः भस्मसात् कुरुतेऽर्जुन ज्ञानाग्निः सर्वकर्माणि भस्मसात् कुरुते तथा न हि ज्ञानेन सदृशं पवित्रमिह विद्यते तत्स्वयं योगसंसिद्धः कालेनात्मनि विन्दति श्रद्धावान् लभते ज्ञानं तत्परः संयतेन्द्रियः ज्ञानं लब्ध्वा परां शान्तिम् अचिरेणाधिगच्छति अज्ञश्चाश्रद्दधानश्च संशयात्मा विनश्यति नायं लोकोऽस्ति न परः न सुखं संशयात्मनः योगसन्न्यस्तकर्माणं ज्ञानसंच्छिन्न संशयम् आत्मवन्तं न कर्माणि निबध्नन्ति धनञ्जय तस्मादज्ञानसम्भूतं हृत्स्थं ज्ञानासीनात्मनः चित्त्वैनं संशयं योगम् आतिष्ठोत्तिष्ठ भारत। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे ज्ञानकर्मसन्न्यासयोगो नाम चतुर्थोऽध्यायः। इस प्रकार से ज्ञान कर्म संन्यास योग नामक चौथा अध्याय समाप्त होता है। इस चौथे अध्याय का चिंतन हमने पिछली बार पूर्ण किया था। तो भगवान ने इस चौथे अध्याय में क्या कहा, इसको हम संक्षेप से देखते हैं। अभी अध्याय की जब शुरुआत हुई तो भगवान ने कर्मयोग की परंपरा बताई। कर्मयोग की परंपरा बताई माने कर्मयोग की शुरुआत कैसे हुई, यह योग किसे बताया था, किसको बताया गया था, यह बताया। और उसके बाद में जब प्रश्न अर्जुन के मन में निर्माण हुआ कि भगवान अगर ये योग आपने पहले ही राजाओं को बताया है, ऐसे आप कहते हो, तो यह कैसे संभव है, क्योंकि आपका जन्म तो अभी हुआ है, राजाओं का जन्म तो बहुत पहले हो चुका है, तो ये कैसे आप कह सकते हो कि यही योग कर्म योग आपने पहले बताया था। तो इसके ऊपर
भगवान ने कहा कि तुम्हारे और मेरे कई सारे जन्म हो चुके हैं। तुम्हारे बारे में कहना है तो जीव रूप से तुमने कई सारे जन्म लिए हैं और अवतार के रूप से मैंने कई सारे अवतार लिए हैं। अब तुम्हारे और मेरे जन्म लेने में भेद क्या है? तुम अपने पूर्व जन्मों को जानते नहीं हो, लेकिन मैं अपने अवतार होने के कारण मेरे सारे जो भी पूर्व जन्म है उन सबको जानता हूं। इसको कहकर मेरा जन्म अवतार क्यों है, अवतार का रहस्य क्या है, क्यों भगवान अवतार लेते हैं, इन सब का वर्णन आया। भगवान कहते अवतार माने, अगर व्याख्या देखनी है, सामान्य व्याख्या, अवतरती इति अवतारः, अवतरित होना, यह कहते हैं, यानी ऊंचे स्थान से निचले स्थान पर आ जाना। अब यह ऊंचे स्थान से निचले स्थान पर या नीचे आना क्या है? तो इसका अर्थ है जिसको उपाधि नहीं थी, जो निरुपाधिक था वह सोपाधिक हो गया, जो निर्गुण था वही सगुण हो गया। शुद्ध पर ब्रह्म, निरुपाधिक ब्रह्म के रूप से भगवान को कोई उपाधि नहीं है, ना उनके कोई गुण है, पर अवतार धारण करते समय उन पर उपाधियों का आरोप होता है, वह उपाधियों को धारण करते हैं। पूछे क्यों? तो उपाधियों के कारण वह दृष्टि गोचर हो जाए, इंद्रिय गोचर हो जाए, मानो इंद्रियों के द्वारा हम उनका अनुभव कर सके। क्या कह रहे हैं भगवान? हम इंद्रियों के द्वारा उनका अनुभव कर सकते हैं। उनके निर्गुण रूप का ना हम अनुभव कर सकते हैं, वह निर्गुण रूप का साक्षात्कार हो सकता है, लेकिन प्रत्यक्ष इंद्रियों द्वारा अनुभव नहीं हो सकता। पर जब वो अवतार रूप में प्रकट होते हैं, भगवान कृष्ण रूप में प्रकट होते हैं या प्रभु श्री राम जी के रूप में प्रकट होते हैं, तो उनके साथ हम बात कर सकते हैं। तो सारे इंद्रियों के द्वारा उनका हमें ज्ञान होता है, इसलिए उसको अवतार कहा गया। तो भगवान अवतार कब लेते हैं? हमने देखा था, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानो धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। भगवान ने कहा जब धर्म की ग्लानि, हानि होने लगती है, अधर्म बढ़ने लगता है, और जब धर्म की रक्षा करना सत्कर्म करने वाले संतों, साधुओं की शक्ति के परे जाता है, तब धर्म की पुनर्संस्थापना, धर्म नष्ट नहीं हुआ है पर धर्म को अभिवर्धित करने के लिए, बढ़ाने के लिए, धर्म को बढ़ाना माने धर्म के अनुसार आचरण करने वालों की संख्या बढ़ाना है। धर्म को बढ़ाना माने क्या है? धर्म के अनुसार आचरण करने वाले लोगों की संख्या बढ़ाना ही धर्म की अभिवृद्धि करना है। यह करने के लिए भगवान स्वयं अवतरित होकर, स्वयं शरीर धारण करके, लोगों को उपदेश करके, दुष्टों का, दुर्जनों का हनन करके, विनाश करके, परित्राणाय च साधूनाम, जो सन्मार्ग से चल रहे हैं उनकी रक्षा करना। रक्षा करना माने वह सन्मार्ग पर ही रहे, उस रास्ते से भटक न जाए और दुर्जनों के कारण उनको दुख न पहुंचे। इसके लिए इतना ही नहीं, जो दुर्जन है, जो संतों को दुख पहुंचाते हैं, उनके विनाश के लिए भगवान अवतार धारण करते हैं। अच्छा, तो यह बताने के बाद भगवान कहते हैं इसीलिए मेरा जन्म और मेरा कर्म दिव्य है। दिव्य है माने समझने के लिए मुश्किल है। और एक कहकर भगवान कहते हैं लोग क्या करते हैं? लोग मेरा पूजन तो करते हैं पर मन में उपासना का भाव रहता है। मेरा पूजन करते हैं माने स्वरूपतः निर्गुण परमात्मा का ही
पूजन करना चाहते हैं, करते हैं, पर फल की इच्छा से करते हैं। तो होता ऐसे है, भगवान हमें बुद्धि दे तो किसकी उपासना करे, किसकी पूजा करे? गणेश जी की पूजा करे या सरस्वती देवी जी की पूजा करे। भगवान हमें धन दे तो लक्ष्मी जी की पूजा करे। इन कारणों के कारण, इनके कारण, क्योंकि जो भी लौकिक शीघ्र फल, तुरंत फल देने वाले हैं, वह कर्म, वह उपासना वह करते रहते हैं और इसके कारण वह बंधन में पड़ जाते हैं। और कहते हैं कि भगवान आगे कहते हैं कि मैं कर्ता होते हुए भी अकर्ता हूं और मैं कर्म करते हुए भी अकर्ता हूं, इसीलिए मेरे सारे कर्म दिव्य हैं। अब इसके बाद भगवान मुमुक्षुओं का उदाहरण देते हैं और भगवान कहते हैं कि अर्जुन, तुम्हें भी इसी प्रकार से निष्काम भाव से कर्म करना चाहिए, क्योंकि भूतकाल में अनेक सारे जो मुमुक्षु महात्मा थे, उन्होंने निष्काम रूप से ही कर्म किया था। और ऐसे क्यों किया था? लोक संग्रह के लिए किया था। लोक संग्रह माने लोग अच्छे मार्ग से भटक न जाए, इसके लिए आवश्यकता ना होने पर भी उनको आदर्शभूत होकर एक आइडियल, एक प्रमाण, इस रूप से कर्म करना। उदाहरण हमने देखा था, फिर से देखते हैं। होता ऐसे है, संत ज्ञानेश्वर जी महाराज बहुत सुंदर कहते हैं, वर्णन करते हैं। वह कहते हैं, एथ वडील जे जे करती त्या नाव धर्मो ठेविती येर सकळ अनुष्ठिति सामान्य जन। एथ वडील जे जे करती, यहाँ पे जो बड़े वृद्ध है, ज्ञान वृद्ध है, पंडित है, अनुभवी व्यक्ति है, वह जो और जैसा आचरण करते हैं, सामान्य जन जिनके पास विवेक नहीं है, वह वैसा ही आचरण करते हैं, उनके जैसा ही अनुकरण करते हैं। वह जैसे करेंगे वैसे ही करेंगे। क्यों? क्योंकि उनके पास, वह कहते हैं, हमारे पास ऐसी बुद्धि, विवेक नहीं है कि समझकर हम करें। तो क्या करें? जिनको समझता है उनका हम अनुकरण करेंगे, उनका अनुसरण करेंगे, उनकी कृतियों का अनुकरण और विचारों का अनुसरण। और इसके कारण क्या होगा? इसके कारण जो फल उनको मिला है वही फल मुझे मिलेगा। तो भगवत प्राप्ति होने के बाद भी अब कोई कर्म करने की आवश्यकता ना होने पर भी यह लोग कर्म क्यों करते हैं? लोक संग्रह के लिए, लोग सन्मार्ग से भटक न जाए, लोगों को आदर्श होने के लिए। और यही भगवान आगे कहते हैं कि मुझे भी कोई कर्म करने की आवश्यकता नहीं है, पर मैं कर्म करता हूं। क्यों? मैं कर्म इसीलिए करता हूं क्योंकि अगर मैं कर्म ना करूं तो लोग सन्मार्ग से भटक जाएंगे, दूर हो जाएंगे। यह बताने के बाद भगवान यज्ञ की संकल्पना बताते हैं और यज्ञ के रूप में कर्म कैसे करना चाहिए, यज्ञ के भाव से कर्म कैसे करना चाहिए, और साधनों के भिन्न लक्षण, आचरण, उसकी प्रशंसा की है वहां पर। और यह सारे जो यज्ञ के रूप से निष्पाप दृष्टि से कर्म करने वाले जो है, वह सनातन ब्रह्म के प्राप्ति को या सनातन ब्रह्म को प्राप्त हो जाते हैं, और ऐसे आचरण ना करने वाले पीछे रह जाते हैं, वह नष्ट हो जाते हैं। यह विचार भगवान ने बताया। अब क्रिया के द्वारा संपादित होने वाले जो भी है, उसके तुलना में ज्ञान यज्ञ श्रेयस्कर है, ज्ञान यज्ञ उत्तम है। ज्ञान यज्ञ क्या है, इसका भी हमने चिंतन किया था। ज्ञान यज्ञ क्या है? तो श्रवण, मनन और निधिध्यासन, जो
ज्ञान प्राप्ति के मुख्य साधन है, वह कर्मयोग से श्रेष्ठ है, ऐसे बताकर भगवान ज्ञान की महती बताना शुरू करते हैं। पापियों में कितना भी बड़ा पापी क्यों न हो, वह व्यक्ति ज्ञान की नौका से उस पाप के समुद्र को लांघ कर परे जा सकता है। अब समझने का बात है, पापियों में बड़ा पापी ज्ञान को लांघकर परे कैसे जा सकता है? ऐसी ज्ञान की क्या महिमा है? ज्ञान क्या करता है? बहुत ही आसान सा उदाहरण है, सुंदर उदाहरण है। कहते हैं, ते एकच लीला तरले जे सर्व भावे मज भजले ऐलीच थडी सरले माया जड़। संत ज्ञानेश्वर जी महाराज भगवत गीता में ही कहते, क्या कहते हैं? ते एकच लीला तरले, वही इस माया समुद्र को लांघ कर गए। कौन? जे सर्व भावे मज भजले, जिन्होंने पूरी भक्ति के साथ अपने सारे कर्म भगवान को समर्पित किए, भगवान की भक्ति की है, भगवत स्वरूपता को प्राप्त करने का प्रयास किया है और ज्ञान की प्राप्ति की है। और ज्ञान के प्राप्ति के बाद हुआ ऐसे, वह समंदर को या नदी को लांघे बिना ही लांघ कर गए। क्यों? क्योंकि वह यह जान गए कि जिस नदी को लांघ कर जाना है वह तो मिथ्या है, वह सचमुच में है नहीं। माया जड़ यानी मृगमरीचि, ये डेजर्ट में, यहां पे सूखे जमीन पर दूर दूर तक दूर पर पानी दिखाई देता है, वह पानी सचमुच में होता नहीं है। उस पानी की जो नदी है, उस नदी को लांघ कर जाने के लिए कौन सी नौका चाहिए? बस कोई नौका की आवश्यकता नहीं है, बस यही जानना है कि वह पानी सचमुच में है नहीं, तो लांघ कर जाने की आवश्यकता है नहीं। ज्ञान वही करता है, ज्ञान वही सामर्थ्य देता है। ऐसे कहकर भगवान ने ज्ञान की प्रशंसा बताई, ज्ञान के कारण सारे कर्म कैसे नष्ट हो जाते हैं और ज्ञान कैसे पवित्र करने वाला है, यह वर्णन बताया। अगर ऐसा ज्ञान का सामर्थ्य है, ज्ञान की बड़ी महिमा है, तो ऐसी महिमा होने वाला ज्ञान प्राप्तव्य ही है, प्राप्त करना ही चाहिए। पर किसे प्राप्त हो? तो भगवान कहते हैं, श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्पर संयतेन्द्रियः ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांतिम अचिरेणाधिगच्छति। वही व्यक्ति जो जितेंद्रिय है, साधन तत्पर है, श्रद्धा युक्त है, ऐसा ही व्यक्ति भगवत प्राप्ति रूप परम शांति को प्राप्त करता है। उसी व्यक्ति को ज्ञान की प्राप्ति होती है, ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति होती है। और जो अज्ञ है, अश्रद्ध है, जिसके मन में संशय ही संशय है, हर क्षण हर बात पर जो संशय करे, वह व्यक्ति इस लोक में ही सफल नहीं हो पाता, तो ऊंचे लोक या श्रेष्ठ लोकों का क्या कहना? उसको फल की प्राप्ति नहीं होगी, उसको मोक्ष की प्राप्ति नहीं होगी। यह कहने के बाद भगवान कहते हैं, जिस कर्मयोग के द्वारा कर्म बंधन से मुक्त होने की बात योगी जन करते हैं, उस कर्मयोग में डटे रहने के लिए भगवान अर्जुन को आज्ञा देते हुए कहते हैं कि तुम्हें युद्ध करना ही चाहिए। पर युद्ध करना है तो किस बुद्धि से करो? इस कर्मयोग की बुद्धि से करो। तस्माद् अज्ञान संभूतम हृस्थम ज्ञानासीनात्मनः छिद्रैनम संशयम योगम आतिष्ठोत्तिष्ठ भारत। तुम्हारे हृदय में जो ये संशय निर्माण हुआ है, उस संशय को ज्ञान की असी तलवार से काट कर, उसका छेदन करके
युद्ध करने के लिए अर्जुन तुम तैयार हो जाओ। यह कहकर भगवान ने ज्ञान कर्म संन्यास योग नामक अध्याय का उपसंहार किया। अब जब भगवान ने यह सब बात बताई तो अर्जुन के मन में प्रश्न निर्माण हुआ कि भगवान, अगर बात ऐसी है क्या कि तुमने पहले क्या बताया, ज्ञान से क्या श्रेष्ठ है, कर्म श्रेष्ठ, कर्म से ज्ञान श्रेष्ठ है। हाँ, अर्जुन बताया। यहां पे आप कह रहे हो कर्म संन्यास और ज्ञान दो मार्ग बताए हैं, तो अब कर्म संन्यास और कर्मयोग यह दो मार्ग बताए हैं, तो कर्म संन्यास और कर्मयोग इसमें श्रेष्ठ क्या है, क्या करना चाहिए? तो इसका चिंतन भगवान अब करने वाले हैं। 5वां अध्याय देखना, पहला श्लोक। अर्जुन ओम श्री परमात्मने नमः। अथ पंचमोऽध्यायः। अर्जुन उवाच सन्न्यासं कर्मणां कृष्ण पुनर्योगं च संशसि यच्छ्रेय एतयोरेकम् तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितम्। एक साथ। अर्जुन उवाच सन्न्यासं कर्मणां कृष्णं पुनर्योगं च संशसि यच्छ्रेय एतयोरेकम् तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितम्। भगवान कहते हैं, भगवान से अर्जुन कहते हैं, हे कृष्ण, सन्यासम कर्मणाम योगम। क्या कहते हैं? आपने कर्मणाम सन्यासम, कर्मों के सन्यास की, पुनर्योगम च शंससि, और फिर से कर्मयोग की प्रशंसा की है। श्रेय एतयोरेकम, पर इनमें जो एक कल्याणकारी साधन है उस साधन को भगवान आप मुझे बताओ। क्या भगवान से कहते हैं, हे कृष्ण, आपने कर्मों के सन्यास की, कर्म के त्याग की प्रशंसा की, बाद में कर्म की आचरण की, कर्म योग की प्रशंसा की है। अब हमें यह बताइए कि इन दोनों में भली भांति निश्चित कल्याण करने वाला कौन सा साधन है। अब यहां पे एक विचार करना है। अगर आप देखो तो तीसरे अध्याय में भी भगवान से अर्जुन ने प्रश्न किया था। क्या किया था? जायसी चेत कर्मणस्ते मता बुद्धिर्जनार्दन तत्किं कर्मणि घोरे मां नियोजयसि केशव व्यामिश्रेणेव वाक्येन बुद्धिं मोहयसीव मे तदेकं वद निश्चित्य येन श्रेयोहमाप्नुयाम्। आपने कर्म और ज्ञान, इसमें क्या बताया? ज्ञान श्रेष्ठ है ऐसे बताया, पर फिर भी आप मुझे कर्म का आचरण करने के लिए प्रवृत्त कर रहे हो, तो इसमें श्रेष्ठ क्या है वह बताओ। तो ऐसे ही प्रश्न 5वें अध्याय में नहीं पूछा गया है। भेद क्या है देखना। जब तीसरे अध्याय में प्रश्न किया गया था तो भगवान ने बताया था कि ज्ञान की प्राप्ति के लिए, क्या कहते हैं, ज्ञान की प्राप्ति के लिए कर्म नहीं, क्या श्रेष्ठ है? ज्ञान श्रेष्ठ है। ज्ञान की प्राप्ति में
कर्म नहीं, ज्ञान श्रेष्ठ है, कर्म के द्वारा ज्ञान की प्राप्ति, ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो सकती। अच्छा, तो यहां पे क्या प्रश्न है? तो यहां पे प्रश्न है, आपने चित्त शुद्धि के लिए, आपने ज्ञान प्राप्ति के लिए आवश्यक जो चित्त की शुद्धि है, इस चित्त के शुद्धि की प्राप्ति के लिए जो दो मार्ग बताए, एक कर्म संन्यास की और दूसरी कर्म योग की, इन दोनों में श्रेष्ठ क्या है वह मुझे बताओ। इसमें एक में भेद है। कैसे भेद है? देखो, पहले प्रश्न में दोनों मार्गों का फल भिन्न है, दोनों साधनों का, एक ज्ञान और कर्म, इन दोनों साधनों का फल भिन्न है, इसीलिए उसमें फल के लिए कौन सा श्रेष्ठ है वह पूछा गया था। यहां पे एक ही फल है पर साधन दो है, तो उनमें से, इन दो साधनों में से श्रेष्ठ क्या है वह पूछा गया है। अब यहां पर इस अध्याय में थोड़ा विचार करते हैं क्या क्या भगवान ने बताया है। इसमें कर्मयोग निष्ठा और सांख्य योग की निष्ठा, इन दोनों का वर्णन है। सांख्य योग माने यहां पे संन्यास शब्द है, कर्म संन्यास माने कर्मयोग और कर्म संन्यास, इन दोनों का विचार है, इसीलिए इस अध्याय का नाम कर्म संन्यास योग रखा गया। कर्मयोग, कर्म संन्यास, इसके लिए। अब यहां पे जो पहले अध्याय में प्रश्न था कि कर्मयोग, हमने जो इस श्लोक में देखा, और कर्म संन्यास, इन दोनों में कल्याण कारक क्या है यह बताओ। तो अब भगवान उत्तर देते हैं, दूसरा श्लोक, संन्यासः कर्मयोगश्च निःश्रेयसकरावुभौ तयोस्तु कर्म संन्यासात् कर्मयोगो विशिष्यते। एक साथ, श्री भगवानुवाच संन्यासः कर्मयोगश्च निःश्रेयसकरावुभौ तयोस्तु कर्म संन्यासात् कर्मयोगो विशिष्यते। भगवान कहते हैं संन्यासः च कर्मयोगः च, संन्यास और कर्मयोग उभौ, दोनों ही निःश्रेयस करो, निःश्रेयस यानी परम कल्याण की प्राप्ति कराने वाले हैं। तू परंतु, तयोहो उन दोनों में, कर्म संन्यासात् कर्म संन्यास की अपेक्षा कर्मयोगः विशिष्यते, कर्मयोग विशेष है। अब यहां पे कर्मयोग श्रेष्ठ है ऐसा व्याख्यान हम करते हैं। देखना, विशेष इस शब्द का अर्थ श्रेष्ठ का किया जाता है, एक दृष्टि से वह बराबर भी है, पर विशेष शब्द का अर्थ और भी हम देखेंगे। कोई वस्तु विशेष है माने क्या? अंग्रेजी में कहना है तो स्पेशल। तो विशेष है माने वह और ज्यादा समर्पक है, योग्य है। अब किसी वस्तु को जब हम विशेष है ऐसे कहते हैं तो वह विशेषता व्यक्ति, वस्तु, परिस्थिति, काल
इन सब के अनुसार बदलते रहती है। विशेषत्व माने दूसरे शब्द जो है ना विशेष के लिए, तो परिच्छेदकत्व, व्यावर्तकत्व, भेदकत्व ऐसे है। यानी विशेष माने बाकी सबसे भिन्न कराने वाला। कोई विशेष रहती है वस्तु, समझो मैं कहूं आम का फल या आम का पेड़। जब मैं आम का पेड़ कहता हूं तो होता क्या है, मैं आम का इस शब्द से सारे जो वृक्ष है उन वृक्षों में से जो वृक्ष, जो पेड़ आम का फल देते हैं या आम का फल देने की क्षमता रखते हैं, उन वृक्षों को मैंने अलग किया। तो वर्णन में उनको एक मर्यादा आई, परिच्छिन्नता आई। तो अगर किसी ने पूछा मैं कौन से पेड़ लगाऊं, खेती करना चाहता हूं, पेड़ लगाने हैं, कौन से पेड़ लगाऊं, तो मैंने कहा आम के पेड़ लगाओ, वह तुम्हें अच्छा मूल्य देंगे। माने हुआ क्या, आम, इसको मैंने विशेषत्व दिया, अधिक महत्व दिया। इसी प्रकार से यहां पे भगवान कर्मयोग को विशेष करके संबोधित करते हैं। सारे साधनों में कर्मयोग को अलग करके रखते हैं। एक सामान्य विचार है, किसके लिए रखते हैं, क्योंकि यह साधन कर्मयोग का आचरण सुलभ है। सुलभ है माने अधिकतम लोग इसका आचरण आसानी से कर सकते हैं। तो जो साधन एक ही फल देने वाले दो साधनों में जो साधन आसान है और समान फल देता है, वह साधन विशेष है। जो भी हमारे पास साधन आए हैं उनका हम विचार करें, संतों ने जो भी बताए हैं, जो भी साधन बताए, उन सारी साधनों में यही विशेषता का विचार किया गया है। अगर व्यक्ति का अधिकार और व्यक्ति की क्षमता ज्यादा से ज्यादा श्रेष्ठ होती जाती है, तो ज्यादा से ज्यादा कठिन मार्ग साधना के उसको बताए जाते हैं। क्यों? मार्ग जितना कठिन, उसका आचरण भी कठिन होता है, पर मिलने वाला फल तुरंत होता है। पर मार्ग जितना आसान, फल मिलेगा जरूर, पर शायद कुछ समय के बाद मिलेगा, पर मिलेगा जरूर। तो जिसके पास क्षमता नहीं है, अधिकार नहीं है, उस व्यक्ति के लिए ऐसे आसान साधन बताए जाते हैं। इसीलिए इसी दृष्टि से भगवान स्पष्टीकरण तो देंगे ही, कहते हैं कि कर्मों की संन्यास की दृष्टि से मुझे कर्म योग श्रेष्ठ लगता है। अब यहां पे प्रश्न आता है कि सांख्य योग जब कहते हैं, तो यहां पे जब सांख्य योग शब्द आएगा तो कर्म संन्यास क्यों समझना चाहिए? तो ऐसा उत्तर है कि संन्यास इस शब्द का एक ही अर्थ नहीं है और सांख्य इस शब्द का एक ही अर्थ नहीं है। और इसका स्पष्टीकरण अगले चौथे और पांचवें श्लोक में भगवान देने वाले हैं। तो भगवान यह बताकर आगे कहते हैं कि सांख्य योग की अपेक्षा, सांख्य योग की अपेक्षा माने कर्म संन्यास की अपेक्षा कर्मयोग श्रेष्ठ क्यों है? इस बात को सिद्ध करने के लिए पहले कर्मयोग की
प्रशंसा करते हैं। तीसरा श्लोक देखना 5वें अध्याय का। ज्ञेयः स नित्य सन्न्यासी यो न द्वेष्टि न कांक्षति निर्द्वन्द्वो हि महाबाहो सुखं बन्धात् प्रमुच्यते। ज्ञेयः स नित्य सन्न्यासी यो न द्वेष्टि न कांक्षति निर्द्वन्द्वो हि महाबाहो सुखं बन्धात् प्रमुच्यते। भगवान कहते हैं, हे महाबाहो, हे अर्जुन, यह जो न द्वेष्टि, जो द्वेष नहीं करता, न कांक्षति, किसकी भी अपेक्षा नहीं रखता, कोई आकांक्षा नहीं रखता, सह, वह कर्मयोगी नित्य सन्यासी, सदा सन्यासी ही है। क्या कहा? ऐसा व्यक्ति, ऐसा कर्मयोगी जो न द्वेष करता है, न किसी की इच्छा करता है, कोई इच्छा रखता है, वह नित्य सन्यासी ही है। ऐसे ही समझो। क्यों? क्योंकि निर्द्वंद्व, रागद्वेष से वियुक्त ऐसा बंधात सुखम प्रमुच्यते, इस संसार के बंधन से आसानी से छूट जाता है। क्या कह रहे हैं भगवान? भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, जो पुरुष न किसी का द्वेष करता है, न किसी की आकांक्षा करता है, ऐसा कर्मयोगी सदा सन्यासी ही समझना चाहिए। क्यों? क्योंकि राग द्वेष से रहित जो पुरुष है, वह सुखपूर्वक संसार बंधन से मुक्त कहा जाता है। तो प्रश्न आता है, अरे भगवान, आप कर्मयोगी को नित्य सन्यासी कह रहे हो, अब सन्यास क्या है? संन्यास, न्यास माने त्याग करना, समूल पूरे तरीके से त्याग करना सन्यास कहा गया। अब कर्मयोगी को नित्य सन्यासी यहां पे कहने का अभिप्राय क्या है? भगवान कहते हैं, कर्मयोगी कैसा है? वह न किसी का द्वेष करता है, न किसी वस्तु की अपेक्षा करता है, न आकांक्षा करता है। वह सर्वथा द्वंद्वों से अतीत होता है। और इस स्थिति का नाम ही तो सन्यास है। किसी वस्तु की आकांक्षा न रखना, न किसी का द्वेष करना, इस स्थिति का नाम सन्यास होने के कारण ऐसा जो कर्मयोगी है, वह सन्यास आश्रम ग्रहण किए बिना भी सन्यासी ही है। क्या कहते हैं? सन्यास आश्रम को ग्रहण किए बिना ही सन्यासी ही। सन्यास माने विधिवत सर्वकर्मणाम परित्यागः। चार हमारे जीवन में आश्रम बताए गए हैं। क्या क्या है? ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, सन्यास। तो ये सन्यास आश्रम क्या है? ब्रह्मचर्य आश्रम में विद्या का अर्जन बताया गया। उसके बाद गृहस्थ आश्रम में उस अर्जित विद्या के द्वारा अर्थार्जन करके संपूर्ण समाज की रक्षा हो, भला हो, वृद्धि हो, इसके लिए कर्म करते हुए प्रयत्न करना गृहस्थ आश्रम बताया गया। तो गृहस्थ आश्रम में सबसे ज्यादा जिम्मेदारी है समाज के सारे बाकी जो 3 स्तर है,
कौन से? ब्रह्मचर्य, वानप्रस्थ और संन्यास। इन सबकी रक्षा करने का, इनका पोषण करने का काम, कर्तव्य किनके लिए बताया गया? गृहस्थ के लिए बताया गया। अब यही गृहस्थ जब सांसारिक उपभोगों के प्रति, ठीक से सुनना, सांसारिक उपभोगों के प्रति जब उपेक्षा युक्त हो जाता है, अब उसको कोई सुख नहीं चाहिए, सांसारिक सुख नहीं चाहिए, उसके प्रति उसका वैराग्य जब बढ़ने लगता है, तभी वह वानप्रस्थाश्रम का स्वीकार कर सकता है। गृहस्थाश्रम में वह व्यक्ति क्यों है? क्योंकि उसके मन में, हृदय में कई सारी वासनाएं हैं, इंद्रिय सुखों के उपभोगों की इच्छा है, और ऐसे व्यक्ति को न वानप्रस्थाश्रम का अधिकार बताया है, न संन्यासाश्रम का अधिकार बताया है। मन में जैसे वैराग्य बढ़ने लगता है, इन सुखों के उपभोगों की इच्छा कम होने लगती है। अब जब तक पूरे तरीके से गई नहीं है या अधिक मात्रा में गई नहीं है, पर अब संसार में कुछ रहा नहीं, और उसके जो बेटे हैं वह बड़े हो गए हैं, अपने पैरों पर खड़े हो गए हैं, तो अपने बेटों के प्रति उसका कर्तव्य बचा नहीं है, अपने पुत्रों के प्रति कर्तव्य बचा नहीं है, समाज के प्रति अब कर्तव्य बचा नहीं है, क्योंकि अब घर कौन संभाल रहा है? तो बेटा संभाल रहा है। इस अवस्था में घर को छोड़कर वन में रहकर भिक्षा मांगकर जीवन व्यतीत करने का एक मार्ग बताया गया, उसे कहते हैं वानप्रस्थाश्रम। वहां पे हृदय में सुखों के उपभोगों की इच्छा हो तो कंसेशन है, यानी वह अपना खुद खाना पका कर खा सकता है वगैरह वगैरह, उसमें भिन्न भिन्न विशेषताएं हैं। पर वहां पे जाने के बाद जब और वैराग्य बढ़ने लगता है और अंतःकरण की कई सारी वासनाएं और दोष दूर हो जाते हैं, तब भी संन्यास ग्रहण बताया जाता है। और संन्यास ग्रहण में सारे कर्मों का विधिवत परित्याग होता है। सारे कर्म माने सारे कर्तव्य कर्म, नित्य नैमित्तिक सारे कर्म। अब वो उसको ना यज्ञ करना चाहिए, ना नित्य संध्या वंदनादि कर्म करने चाहिए, ना कोई कर्म बंधन कारक हो जाते हैं। केवल कर्म क्या बताया? शरीर की रक्षा के लिए स्नान, भिक्षा और अटन, ऐसे मार्ग बताए। और बाकी बचे हुए वक्त में क्या करना है? बचे हुए वक्त में साधना और चिंतन करना चाहिए, यह बताया सन्यासी के लिए। यानी सन्यासी का अवस्था कैसी है? न उसके मन में सुखों के प्रति राग है, दुख देने वस्तुओं के प्रति न द्वेष है, न कोई इच्छा है, न आकांक्षा है। तो अगर ऐसी अवस्था किसी व्यक्ति को गृहस्थाश्रम में कर्म करते हुए ही प्राप्त हो जाए, तो वह व्यक्ति गृहस्थाश्रम में रहकर कर्मयोग का आचरण करते हुए सन्यासी से भिन्न नहीं है। तो प्रश्न यहां आता है, तो यह गृहस्थ सन्यास ग्रहण क्यों नहीं कर रहा? उत्तर एक ही है, क्योंकि वह गृहस्थ है इसलिए। यह विचार इसलिए बता रहा हूं क्योंकि यहां पे अगर कर्म संन्यास और कर्मयोग इसमें भेद समझना है तो यह आवश्यक है। देखो, हमारे शास्त्रों ने जब विचार किया गृहस्थाश्रम का स्वीकार, इसका अर्थ हुआ पत्नी का स्वीकार, यानी विवाह के बंधन के बाद गृहस्थाश्रम शुरू हो जाता है। अब विवाह के बाद उस गृहस्थ के प्रति, उस व्यक्ति के प्रति न केवल अपने पुत्रादिकों के प्रति या माता पिताओं के प्रति कर्तव्य है, पर अपनी भार्या, अपनी पत्नी के प्रति भी कर्तव्य है। अब उसको
संन्यास का अधिकार शास्त्र, कितना भी उसके पास वैराग्य, उसके मन में हृदय में वैराग्य उत्पन्न क्यों ना हो, तुरंत संन्यास लेने का अधिकार शास्त्र देता नहीं है। शास्त्र कहते हैं हाँ, तुम संन्यास तभी ग्रहण कर सकते हो अगर तुम्हारे माता पिता और पत्नी इनकी अनुमति हो। यह मर्यादा कब तक है? उस व्यक्ति के 70 साल की उम्र तक। अब ये 70 साल आंकड़ा कहां से आया, नंबर कहां से आया? सामान्य सी बात है, जब ऐसा व्यक्ति गृहस्थ 70 साल का हो जाता है तो जरूर उसका बेटा स्वयं, जो भी उसका पुत्र है, वह 40-50 साल का तो है ही, यानी वह अपने पैरों पर खड़ा हो चुका है। इतना ही नहीं, उस व्यक्ति को पोता भी है। इसीलिए कहीं कहीं वर्णन किया गया है, जब पोते का मुख देखा जाता है तो वानप्रस्थाश्रम का स्वीकार करना चाहिए। जब पोते का मुख तो अर्थ क्या हुआ? अब तुम्हारे जो भी वासनाएं हैं, इच्छाएं हैं, उनको कंट्रोल करो। अब तुम रिटायर हो गए हो, रिटायर हुए वीआरएस लिए हुए या जो भी रिटायरमेंट लिए हुए व्यक्ति की तरह अनुकरण करो। हमारे गुरुजी कहते हैं, अगर इस दुनिया में सबसे बिजी कौन है तो वही है जो रिटायर हुए, क्या कहते हैं जो रिटायर हुए लोग हैं वही इस दुनिया में सबसे ज्यादा बिजी है। कैसे कहते हो? सब्जी लाने के लिए कौन जाता है? पोते को स्कूल छोड़ने कौन जाता है? स्कूल बस तक छोड़ने, स्कूल बस से लाने के लिए कौन जाता है? उसको क्लास छोड़ने, क्लास से लाने के लिए कौन जाता है? घर में बस इतने उदाहरण काफी है। तो कहा क्या गया है? अब तुम्हारा कर्तव्य समाप्त हुआ तो अपनी कर्मों को कंट्रोल करो, रोको, अनावश्यक, अब जिसकी आवश्यकता नहीं है वह कर्म करने नहीं चाहिए। यह वानप्रस्थ की बात हुई। तो बात चल रही थी इन पुरुषार्थों की। अगर किसी व्यक्ति को ब्रह्मचर्याश्रम में ही विरक्ति निर्माण हो गई हो, उसको संसार से न कोई लेना देना है, न कोई आवश्यकता है, न कोई इच्छा है, तो उसको ब्रह्मचर्याश्रम से ही अगर उतना परम वैराग्य है तो ब्रह्मचर्याश्रम से ही संन्यास ग्रहण करने की अनुमति दी है। पर कब? अगर माता पिताओं की अनुमति है तो, क्योंकि उसका माता और पिता उनके प्रति कर्तव्य रह गया है। ऐसी ये पुरुषार्थों की व्यवस्था है। तो अगर इसको देखा जाए, व्याख्या को देखा जाए, सन्यासी कौन है? वह सन्यासी वह है, मैं सन्यास यानी सन्यास आश्रम की व्याख्या कह रहा हूं, जिसने वैराग्य और विरक्ति के कारण शास्त्र की अनुमति प्राप्त करने के लिए, क्योंकि अब उसकी इच्छा यह नहीं है कि मैं मेरा समय कर्तव्य कर्म, नित्य कर्म, नैमित्तिक कर्म इसमें व्यतीत करूं, क्योंकि जब तक मैं आश्रम धारण नहीं करता तब तक यह कर्म तो मुझे बंधन कारक करने ही पड़ेंगे, ना करने के कारण पाप निर्माण हो जाएगा, तो क्या करें? इन कर्मों का मैं विधिवत परित्याग कर दूंगा और संन्यास आश्रम ग्रहण कर लूंगा। क्यों? क्योंकि मेरे मन की अवस्था ऐसी है। यह कौन कह रहा है? मैं नहीं, जो संन्यास ग्रहण करने की इच्छा रख रहा है वह व्यक्ति। तो मैं क्या करूं? मेरे मन की अवस्था कैसी है, उस व्यक्ति के मन की अवस्था कैसी है? न उसके मन में राग है, न द्वेष है, न कोई इच्छा है। यह न द्वेष्टि न कांक्षति, राग द्वेष नहीं है, कोई इच्छा नहीं है। इसके कारण जिसने कर्मों का त्याग कर दिया है, विधिवत प्रेषोच्चारण मंत्र वगैरह, उसका यज्ञ वगैरह सारा कर्म रहता है, उसके द्वारा
वह सन्यासी हुआ। पर गृहस्थाश्रम में रहते हुए सारे कर्म भगवद अर्पण बुद्धि से करते हुए, स्वयं को अकर्ता मानते हुए, मन में जिसके न द्वेष है, न राग है, न कोई इच्छा है, परंतु केवल कर्तव्य बचा है, इसीलिए और शास्त्र से अभी तक संन्यास ग्रहण की अनुमति नहीं मिली है, इसके लिए जो कर्मयोग का आचरण करते हुए जीवन व्यतीत कर रहा है, वह कर्म सन्यासी से भिन्न नहीं है। यह कहकर कर्मयोगी भी कैसे कर्म सन्यासी हो सकता है, यह वर्णन भगवान यहां पे करते हैं। अब कर्मयोग का आचरण है, वह श्रेष्ठ कैसे है? कर्मयोग का आचरण श्रेष्ठ कैसे है? कर्मयोग श्रेष्ठ क्यों है, वह भगवान बताते हैं। चौथा श्लोक, सांख्य योगौ पृथक बालाः प्रवदन्ति न पंडिताः एकमप्यास्थितः सम्यक् उभयोर्विन्दते फलम्। एक साथ, सांख्य योगौ पृथक बालाः प्रवदन्ति न पंडिताः एकमप्यास्थितः सम्यक् उभयोर्विन्दते फलम्। भगवान कहते हैं, बालाः अविवेकिनः, जो अविवेकी है, जिनकी समझ कम है, ऐसे ही व्यक्ति सांख्य योगो, सांख्य माने कर्म संन्यास और योगो माने कर्म योग, पृथक भिन्न भिन्न है, अलग अलग है, अलग अलग फल देने वाले हैं, ऐसे प्रवदंती, ऐसे कहते हैं। परंतु न पंडिता, पंडित लोग हैं, जो ज्ञानी है, जो विवेक कर पाते हैं, वह लोग, वह व्यक्ति ऐसा नहीं कहते। क्यों? क्योंकि एकमपि सम्यक आस्थिताः, एक व्यक्ति में ही यह दोनों सम्यक आस्थिताः योग्य प्रकार से स्थित हो सकते हैं। एकमप्यास, हाँ, इसको ऐसे समझना, क्योंकि दोनों में से किसी एक में भी, कर्म संन्यास में या कर्मयोग में, दोनों में से किसी एक में भी रहने वाला व्यक्ति उभयोर्विन्दते फलम, दोनों के फल रूप परमात्मा को प्राप्त होता है। यानी दोनों का फल एक ही है, यहां पे फल का भेद नहीं है। तो अगर व्याख्या करनी है तो ऐसे की जा सकती है, दो साधन तत्वतः, दो साधन तत्वतः तभी भिन्न है जब दोनों साधनों के फल भिन्न हैं। यानी आगरा जाने वाला और कन्याकुमारी जाने वाले रास्ते भिन्न ही है। क्यों? क्योंकि दोनों के मार्ग भिन्न हैं। पर आगरा में राजस्थान से जाऊं या मथुरा से जाऊं, भेद नहीं है। हां, मार्ग में ऊपर ऊपर भेद है, पर तत्वतः भेद नहीं है। क्यों? क्योंकि किसी भी मार्ग से जाओ, पहुंचने तो आगरा ही पहुंचने वाले हो। इसी प्रकार से कर्म संन्यास और कर्मयोग दोनों का आचरण करने से चित्त शुद्धि के द्वारा परमात्मा की प्राप्ति होनी ही है। इसीलिए कहते हैं
एकम अप्यास्थितः, दोनों में से किसी एक में भी सम्यक रूप से स्थित होने वाले पुरुष को दोनों की प्राप्ति होती है। अब प्रश्न यह आता है, ये कर्म संन्यास और कर्मयोग, इसको भिन्न बताने वाले जो बालक मूर्ख है, भगवान क्या कहना चाहते हैं? ऐसे है, कर्म संन्यास और कर्मयोग दोनों ही परमार्थ तत्व की ज्ञान द्वारा, ब्रह्म ज्ञान द्वारा परम कल्याण के हेतु है। दोनों का फल एक ही है, पर जो दोनों में फल के भेद की कल्पना करते हैं, दोनों साधनों को पृथक पृथक मानते हैं, उनको अविवेकी ही कहना चाहिए। क्यों? क्योंकि साधन प्रणाली में भेद हो सकता है, साधन का आचरण कैसे हो इसमें भेद हो सकता है, पर अगर फल में भेद न हो तो उसमें भेद नहीं है। समझ रहे हो? राजस्थान से जाए या मथुरा से जाए, कहीं से भी जाए, मध्य प्रदेश से जाए, भेद नहीं है, चाहे प्रणाली में भेद हो, भेद नहीं होता। तो इसलिए अगर तुम भेद कर रहे हो, नहीं आगरा में जाने के ये रास्तों में भेद है, दोनों मार्गों में भेद है। क्यों भेद है? एक राजस्थान से जाता है, एक मध्य प्रदेश से जाकर गुजरता है, उत्तर प्रदेश से जाकर गुजरता है। अगर आप कहते हो ऐसे है तो आप अविवेकी हो। क्यों? क्योंकि साधन के भेद साधन के प्रणाली पर नहीं, पर साधनों के फल पर होता है। साधनों में भेद उसके प्रणाली के अनुसार नहीं किया जाता, प्राप्त फल के अनुसार किया जाता है। और यह न समझने वाले व्यक्तियों को भगवान अविवेकी कहते हैं। तो प्रश्न यह आता है, कर्मयोग का परमार्थ ज्ञान के द्वारा परम पद की प्राप्ति उचित है। क्यों? क्योंकि मैं उनको बुद्धि योग देता हूं जिससे वह मुझे प्राप्त हो जाएंगे वगैरह भगवान कहते हैं। कर्मयोग से शुद्ध अंतःकरण होकर अपने आप प्राप्त होता है ज्ञान। तत्स्वयं योग संसिद्धम कालेन आत्मनि विन्दति, भगवान ने 4थे अध्याय में कहा। इन वचनों से यह सिद्ध होता है। परंतु सांख्य योग तो स्वयं तत्व ज्ञान है, तो तत्व ज्ञान के द्वारा मोक्ष की प्राप्ति होना समान कैसे माना जा सकता है? तो उत्तर दिया जाता है कि जो सांख्य योग है, ठीक से सुनना, सांख्य योग जो है वह परमार्थ तत्व ज्ञान का, ब्रह्म ज्ञान का नाम नहीं है। ठीक से सुनना, सांख्य योग, ज्ञान योग, कर्म संन्यास योग और कर्मयोग, पहले 3 और कर्मयोग, भेद क्या है? सांख्य योग माने या ज्ञान योग माने परमार्थ तत्व के जानने वाले जो तत्वज्ञानी है। परमार्थ तत्व को जानने वाले जो तत्वज्ञानी है, उनसे सुने हुए उपदेश के अनुसार किए जाने वाले साधन का नाम सांख्य योग है। तो उसमें होगा क्या? श्रवण, मनन, निधिध्यासन वह मुख्य साधन बन जाएंगे। भगवान के ज्ञान का, भगवान के ज्ञान के लिए जो उपासना बताई गई है वह प्रधान हो जाएगी। उपासना से अच्छा शब्द है निधिध्यासन या मनन। ब्रह्म क्या है? सच्चिदानंद है, शुद्ध है, निरुपाधिक है। तो निरुपाधिक का अर्थ क्या है? मैं यह शरीर नहीं हूं, ना हम कर्ता ना हम भोक्ता। यह
ज्ञान की दृष्टि से सतत चिंतन करना सांख्य योग हुआ, और कर्म करते हुए कर्मों के फल का वगैरह त्याग करना, इसका विशेष विचार बाद में आएगा, भिन्न भेद बाद में आएंगे। यह कर्मयोग का आचरण हुआ, यह भेद हुआ। तो इस प्रकार से भेद बताकर फल एक होने के कारण इन साधनों में भेद नहीं है, पर कर्मयोग श्रेष्ठ है, ऐसे भगवान ने बताया। इसी को स्पष्ट करने के लिए, फिर से दोहराने के लिए भगवान कहते हैं, 5वां श्लोक देखना, यत्सांख्यैः प्राप्यते स्थानम् तद्योगैरपि गम्यते एकं सांख्यं च योगं च यः पश्यति स पश्यति यत्सांख्यैः प्राप्यते स्थानं तद्योगैरपि गम्यते एकं सांख्यं च योगं च यः पश्यति स पश्यति। भगवान कहते हैं, यत् स्थानम सांख्यैः प्राप्यते, जो स्थान ज्ञान योगियों के द्वारा सांख्यैः प्राप्यते प्राप्त किया जाता है, तत्स्थानम वही स्थान योग ही कर्मयोगियों के द्वारा भी प्राप्त किया जाता है। एकम सांख्यम च योगम च, सांख्यम च योगम च, ज्ञान योग और कर्मयोग एक ही है, ऐसा जो पुरुष देखता है, यह पश्यति सह पश्यति, वही यथार्थ दृष्टि से देखता है, यथार्थ दृष्टि से जानता है। ज्ञानियों के द्वारा जो परम धाम प्राप्त किया जाता है, जो परम श्रेष्ठ फल प्राप्त किया जाता है, वही अगर कर्मयोगियों के द्वारा भी प्राप्त किया जाता है तो उनमें भेद नहीं है। इसीलिए जो पुरुष ज्ञान योग और कर्मयोग इन दोनों के फल में एकता देखता है, वही यथार्थ रूप से देखता है। जबकि सांख्य योग और कर्मयोग दोनों सर्वथा स्वतंत्र मार्ग है, दोनों की साधन प्रणाली में पूर्व और पश्चिम ऐसे भेद है, फिर भी दोनों का फल एक कैसे हो सकता है? प्रश्न क्या है कि सांख्य योग और कर्मयोग दोनों के मार्ग पूरे भिन्न हैं। एक में कर्मों का त्याग बताया है, पूरे त्याग कर देना है, एक में कर्म करते हुए करना चाहिए ऐसे बताया गया है, एक में कर्म की निंदा की गई है, एक मार्ग में कर्म को कैसे करना चाहिए वह बताया है। तो ऐसे होने पर ऐसी बात है, तो इनको भेद भिन्न क्यों नहीं देखना चाहिए, उनमें एकता कैसी देखनी चाहिए? तो बहुत सुंदर उदाहरण दिया गया है। क्या कहते हैं, समझो अगर आपको अमेरिका जाना है और आप पूरब की दिशा में चलने लगे तो भी अमेरिका पहुंच सकते हो, पश्चिम की दिशा में चलने लगे तो भी अमेरिका पहुंचते हो। तो क्या दोनों मार्ग भिन्न हैं? नहीं। हाँ, मार्गों की प्रणाली भिन्न है, दिशाएं भिन्न है, पर फल एक होने के कारण
वह एक ही है। इसीलिए परम लक्ष्य ऐसा जो परमात्मा है, उसी की प्राप्ति इन दोनों मार्गों के द्वारा होने के कारण वह दोनों साधनों में भेद नहीं करना चाहिए। अब इन दोनों में भेद नहीं है यह बताने के बाद कर्म की अनुष्ठान या कर्मयोग के अनुष्ठान का जो महत्व है, जो विशेषता है, वह भगवान अब स्पष्ट करते हैं। 6वां श्लोक देखना। संन्यासस्तु महाबाहो दुःखमाप्तुमयोगतः योगयुक्तो मुनिर्ब्रह्म न चिरेणाधिगच्छति। एक साथ। संन्यासस्तु महाबाहो दुःखमाप्तुमयोगतः योगयुक्तो मुनिर्ब्रह्म न चिरेणाधिगच्छति। अर्जुन कहते हैं, अर्जुन से भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, हे महाबाहो, तू परंतु अयोगतः कर्मयोग के सिवा, कर्मयोग के बिना, संन्यासः, संन्यासः माने मन, इंद्रियां और शरीर के द्वारा होने वाले कर्मों का संपूर्ण त्याग, आप तुम प्राप्त होना दुखम, बहुत कठिन है। इसीलिए मुनि योगयुक्तः, योगयुक्तः मुनि कर्मयोग का आचरण करने वाला, मनन करने वाला जो कर्मयोगी है, वह ब्रह्म न चिरेण अधिगच्छति, वह तुरंत ही बिना समय गवाए ब्रह्म को प्राप्त होता है। क्या कहते हैं भगवान? भगवान कहते हैं, परंतु हे अर्जुन, कर्मयोग के बिना संन्यास अर्थात मन, इंद्रिया, शरीर, इनके द्वारा होने वाले सारे कर्मों में कर्तृत्व का त्याग करके कर्मों का त्याग करना बहुत कठिन है। और भगवत स्वरूपता को या भगवत स्वरूप का मनन करते हुए कर्मयोग का आचरण करना आसान है, और ऐसा आचरण करने वाला व्यक्ति शीघ्र ही परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। अब भगवान यहाँ पे क्या कह रहे हैं, आशय देखते हैं। यहाँ पे कर्मयोग की सुलभता बताई गई है। यहाँ पे क्या बताया गया है? कर्मयोग की सुलभता बताई गई है। कर्मयोग सुलभ क्यों है? केवल एक दृष्टांत बताते हैं, क्योंकि इसका बड़ा विस्तार है। जो विस्तार है हम अगली बार देखेंगे। कर्म संन्यास और कर्मयोग भेद क्या है? संन्यास नारियल के पेड़ पर चढ़ने जैसा है, और कर्मयोग का आचरण आम के पेड़ पर चढ़ने जैसा है। नारियल के पेड़ पर चढ़ना बिल्कुल आसान नहीं है, और अगर कुछ गलती हो जाए, प्रमाद हो जाए, तो सीधा नीचे आएंगे, बीच में कुछ पकड़ने के लिए रास्ता भी नहीं है। तो अगर अधोगति हो जाए तो बहुत ही बड़ी हानि है। परंतु आम के पेड़ पर चढ़ते वक्त अगर किसी डाली से हमारा पैर फिसल जाए तो निचली डाली पर हम अपने आप को संभाल सकते हैं। बहुत सारी डालियां होने के कारण उन डालियों पर पेड़
पैर रखकर हम आसानी से धीरे धीरे आम के पेड़ पर चढ़ सकते हैं। तो साधन की सुलभता भी है। इतना ही नहीं, प्रमाद होने पर अपने आप को संभालने का अवसर भी है। इन सारे कारणों की दृष्टि से कर्मयोग का आचरण सुलभ होने के दृष्टि से कर्म संन्यास की अपेक्षा या ज्ञान योग की अपेक्षा यहां पे कर्म संन्यासी रखो, सांख्य योग, इन दोनों शब्दों को रखो, तो उनकी अपेक्षा यहां पर कर्मयोग का आचरण विशेष है। विस्तार इसका भगवान करेंगे, बताएंगे, क्या बताए वो देखेंगे, पर हम अगली बार देखेंगे। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतंगमय। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।